दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जी, लगभग 55 से 60 साल की उर्मिला जी को कोई आवाज़ दे रहा था और वो मैले कुचैले कपड़ों में एक झोला बगल में दबाए उस पेड़ में घुस रही थी। आवाज़ देने वाला एक वृद्धाश्रम की टीम का सदस्य था जो ऐसे रास्ते पर पड़े बेघर लोगों को बसेरा देने का काम करती थी। उर्मिला जी उन लोगों को देखकर डर रही थीं और अपने झोले को सीने से लगा रही थीं। काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह से वो चाय के लिए मानी और उन्हें चाय मंगवाकर पिलाई गई। टीम समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह क्यों डर रही थी। टीम की एक महिला सदस्य ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और उनका डर दूर किया। काफ़ी देर तक हठ करने के बाद वो मान गईं और उनके साथ चली गईं। वहाँ जाकर उन्हें उनके जैसे काफ़ी लोग दिखाए गए जिन्हें देखकर उनका डर दूर हुआ। अब उर्मिला जी वहीं रहने लगीं। कुछ दिन बाद लोगों के अपनेपन और स्नेह से घुलने मिलने भी लगी थीं, मगर अधिकतर समय वह खोई खोई सी रहतीं और बार बार छुपकर अपने झोले से कुछ तस्वीर निकालकर देखा करतीं। उन अम्मा के घर और बच्चों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक दिन शाम के वक्त सबसे नज़र बचाकर उर्मिला जी बाहर निकल गईं। साथ के लोगों ने ऑफिस में बताया तो सबने उन्हें ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिलीं। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद वो वापस आश्रम में लौट आईं तो सबकी सांस में सांस आई। सबने पूछा कि कहाँ गई थीं, मगर वो आंखों में आंसू लिए खामोश ही रहीं और अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गईं। टीम के सदस्यों ने किसी से भी उनसे कुछ पूछने और बात करने को मना कर दिया, मगर अगले दिन फिर से उर्मिला जी गायब हो गईं और 1.5-2 घंटे में फिर से वापस लौट आई थीं और पिछली बार की तरह इस बार भी किसी को कुछ नहीं बताया और उनके जाने का सिलसिला जारी रहा। वो चुपचाप नज़र बचाकर निकल जाती, मगर आज वो चाहकर भी नहीं जा पाईं क्योंकि पूरी टीम ने उन पर निगरानी करनी शुरू कर दी। वो सब भी जानना चाहते थे कि अम्मा सबसे छिपकर कहाँ जाती हैं और अगर जाती हैं तो अपने आप ही वापस क्यों लौट आती हैं, मगर आज नहीं जा पाईं क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि कोई उनका पीछा करे। अम्मा के कुछ ना बताने के कारण टीम ने डॉक्टर को बुलवाया और उर्मिला जी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया गया। उर्मिला जी को लेकर टीम की एक सदस्य मोनिका उन्हें लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई। 1 घंटे के सेशन में उर्मिला जी चुप ही रहीं और सिर्फ सिर हिलाती रहीं। अपने नाम के अलावा मुंह से बोलकर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस अपने झोले को सीने से लगाए रोती रहीं। डॉक्टर ने एक युक्ति निकाली और मोनिका से कहा कि इन पर नज़र रखना बंद कीजिए और चुपके से देखिए कि ये कहाँ जाती हैं। मोनिका ने आज चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया और आज भी वो भी सबसे नज़र बचाकर फिर से निकल गई। उर्मिला जी पैदल चलती जा रही थीं और फिर उन्होंने एक ऑटो वाले से कहीं जाने के लिए कहा। उनके पास पैसे नहीं थे और वो उसे दुआ दे देकर चलने की जिद कर रही थी। मोनिका हैरान होकर ये सब पीछे छुपकर खड़ी देख रही थी। उर्मिला जी को उनका पीछा करने का जरा भी आभास नहीं था। कई ऑटो रोकने के बाद एक ऑटो वाला उन्हें लेकर उनके बताए रास्ते पर ले गया और पीछे से मोनिका भी झट से ऑटो लेकर पीछे चली गई। कोई 15 मिनट के बाद एक जगह ऑटो रुका और उर्मिला जी एक जगह उतर गईं। मोनिका को देखकर याद आया कि इसी जगह के पास से तो अम्मा को ले जाया गया है। मोनिका दूर से देखती रही और उर्मिला जी कुछ कदम चलकर एक घर के सामने खड़ी हो गईं।
वह घर काफी बड़ा और शानदार था, लेकिन गेट पर ताला लगा था। उस घर पर बाहर से ही दिख रही, अंदर की तरफ पसरी धूल मिट्टी बता रही थी कि जाने कब से यहाँ कोई नहीं आया था। अम्मा बस उस घर के सामने पेड़ के नीचे बैठकर उस घर को देखे जा रही थीं। मोनिका समझ नहीं पाई कि उर्मिला जी इस घर को ऐसे क्यों देख रही हैं, और क्या वो रोज इस घर को ही देखने यहाँ आती हैं। ये एक राज था जो केवल अम्मा ही बता सकती थीं। लेकिन समस्या ये थी कि अम्मा कुछ बताना ही न चाहती थीं। आधे घंटे बैठे रहने के बाद उर्मिला जी ने फिर से एक ऑटो रोका, मगर वो नहीं रुका। तो मोनिका ने एक ऑटो वाले को पैसे देकर उनके पास भेज दिया, जिससे वो वापस आश्रम लौट सकें। 3 दिन तक यही सिलसिला चला। चौथे दिन मोनिका ने पास से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, सर, वो जो महिला सामने पेड़ के नीचे बैठी हैं, क्या वो यहाँ पर रहती थीं? आप जानते हैं क्या इनको? क्या ये इनका ही घर है? मगर वो आदमी कुछ नहीं बोला। अम्मा के बारे में कुछ ना पता चलने पर मोनिका ने उर्मिला जी के वहाँ से आश्रम लौटने के बाद आज कुछ और करने का फैसला किया और उस घर के बगल वाले घर की बेल बजा दी। तो एक महिला बाहर आई। जी कहिए, किससे मिलना है? मोनिका ने झट से अपने फ़ोन में अम्मा की तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि इन अम्मा को आपने कहीं देखा है क्या? वो महिला तस्वीर ध्यान से देखती रही और मोनिका ने एक के बाद एक कई तस्वीरें दिखाईं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मोनिका ने कहा, ये अम्मा जी इस पेड़ के नीचे बैठकर रोज इस ताले लगे घर को देखने आती हैं। मैं उनके वृद्धाश्रम की कोऑर्डिनेटर हूँ। फिर मोनिका ने सारा किस्सा सुना दिया। उस महिला ने घर का किस्सा सुनते ही कहा, कहीं ये उर्मिला मनचंदा तो नहीं? ये नाम सुनकर मोनिका हैरान हो गई, क्योंकि उस महिला ने नाम बिल्कुल सही बताया था। मोनिका ने तुरंत कहा, हाँ जी, ये वही है। मोनिका ने उनके घर के लोगों के बारे में पूछा तो उस महिला ने बताया कि इनके दोनों बेटे और बहू विदेश में रहते हैं और वो लोग इन्हें घर में बंद करके रातों रात कहीं चले गए थे। अगली सुबह इनके चिल्लाने पर सबने अम्मा को बाहर तो निकाला, मगर कोई रिश्तेदार इन्हें लेने नहीं आया। बाद में चौकीदार को भेजकर बेटों ने फिर से घर में ताला लगवा दिया था। इनके बेटे ही इन्हें छोड़कर चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। तब से ये अम्मा अपने घर के सामने इस पेड़ के नीचे ही बैठी रहती हैं, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन जब बच्चे विदेश से लौटेंगे तो वो उनको मिल जाएंगे। मोनिका ये कहानी सुनकर हैरान थी कि ये कैसे बच्चे थे जो माँ को घर में बंद करके विदेश भाग गए। वाकई अम्मा की कितनी दुखद स्थिति थी। एक माँ दो दो बेटों के होते हुए भी अकेली पड़ गई थी। उनकी कहानी सुनकर मोनिका की आंखें भर आईं। उधर उर्मिला जी वापस आश्रम पहुंच चुकी थीं। उस दिन मोनिका ने पीछे से जाकर उनसे बहुत प्यार से बात की तो वो सिर्फ मुस्कुराईं, लेकिन आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। अम्मा रोज उस घर में यही देखने जाती थीं कि शायद आज उनके बेटे बहू लौट आए होंगे, पर रोज निराश होकर लौट आती। शायद उसका ही दुख आंसू बनकर उनकी आंखों में तैर रहा था। उर्मिला जी को मोनिका ने आराम करने के लिए कहा तो वो चुपचाप जाकर सो गईं। लेकिन आज उर्मिला जी इधर उधर करवटें बदलते हुए अपने सोच विचार में गुम थीं। उनकी आंखों के सामने गुजरे दिन घूमने लगे थे, जब वो अपने दोनों बच्चों के साथ दिनचर्या में व्यस्त रहती थीं और पति शाम को आते तो सब घूमने जाया करते थे। कितने खूबसूरत दिन थे वो, जिन्हें याद कर कर उनकी आंखें आज बार बार नम हो रही थीं। उर्मिला, दुखी क्यों होती हो? अपनी भी संतान जरूर होगी। ये उनके पति अवधेश जी के शब्द थे, जब शादी के 5 साल बाद तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। उर्मिला जी कहती थीं, भले भगवान मुझे एक बच्चा दे,
मगर दे दे, मुझे भी तो कोई माँ कहे। इसी कारण उर्मिला जी हमेशा दुखी रहती। उनके पति उन्हें हमेशा दिलासा दिया करते और हिम्मत बंधाते। उन्होंने सारे उपाय किए, मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च, न जाने कहाँ कहाँ मिन्नतें की, यही सोचकर कि ईश्वर जाने किस रूप में उनकी प्रार्थना सुन ले। और फिर 7 साल बाद उन्हें ये खुशखबरी नसीब हुई और उर्मिला जी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अवधेश जी के पैर तो खुशी से जमीन पर ही नहीं थे। उन्होंने उर्मिला जी से कहा, उर्मिला, तुम्हारी प्रार्थना से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने तुम्हें 2-2 बेटे एक साथ दे दिए। उर्मिला जी ने बच्चों को बड़ा करने में और उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं अवधेश जी ने भी बच्चों को खूब दुलार किया और सारी खुशियां उन्हें लाकर दी। दोनों की आंखों के तारे जाने कब बड़े हो गए और पढ़ लिख कर कामयाब इंसान भी बन गए। अवधेश जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में जमकर पैसा बहाया था। जैसा दोनों चाहते थे वही करने दिया। इच्छा पूरी करने में कभी कोताही नहीं बरती। जितनी मिन्नतों से बच्चे पाए थे उतना ही प्यार भी हर तरीके से बरसाया था उन पर। अब दोनों ही विवाह लायक हो गए थे। दोनों ही बेटे प्रेम विवाह करना चाहते थे, तो अवधेश जी ने भी उनकी बात नहीं टाली और इच्छा पूरी कर दी। उर्मिला जी और अवधेश जी ने शादी के बाद दोनों बच्चों को घूमने के लिए उनकी पत्नियों के साथ विदेश भेजा, जैसा कि दोनों बेटों की ख्वाहिश थी। लेकिन उनके वापस आने से पहले ही अचानक अवधेश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। अवधेश जी अचानक चल बसे, जिससे दोनों बेटों को अपनी पत्नियों के साथ विदेश टूर को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। पत्नियों को ये बात नागवार गुजर गई। देखते ही देखते यहाँ उर्मिला जी की सारी खुशियाँ एक पल में उजड़ गई थीं। सब कुछ होते हुए भी एक जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस उर्मिला जी भी पति के गम में अब अक्सर उदास रहने लगीं। और एक दिन उर्मिला जी ने छोटी बहू मेघना को कहते सुना, हमारी नई नई शादी हुई है, ज़रा सा घूमने क्या गए? ससुर जी तो दुनिया से ही निकल गए। अगर थोड़ा रुक जाते तो हम भी अच्छे से घूम कर आ जाते। बड़ी बहू कीर्ति ने कहा, अरे चले भी गए तो मम्मी जी को वहाँ हमें फ़ोन करके नहीं बताना चाहिए था ना? ज़रा सा चुप नहीं रह सकती थीं? सारा टूर खराब कर दिया। भला अब ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? बहुओं की ऐसी बातें उर्मिला जी के दिल में चुभ गई थीं, जो वाकई दिल दुखाने वाली थीं। बहुओं को उर्मिला जी के दुख की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। उन्हें तो बस अपने टूर की पड़ी थी। दोनों ने उनके दुखी होने का एहसास तक समझने की कोशिश नहीं की। उर्मिला जी के मुंह से बस यही निकला, हे ईश्वर, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? दिन गुजरते गए, लेकिन दोनों बहुओं को तो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं था। खाना, दवाई और कपड़े, इसका ख्याल वो खुद ही करतीं। धीरे धीरे उर्मिला जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। अब तो बेटे भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। माँ से हालचाल पूछने भी उनके पास कभी कभार ही आते थे। कभी उर्मिला जी दोनों बेटों से शिकायत भी करती तो कहते, माँ, आपको किस चीज़ की कमी है? सब तो आपको दिया हुआ है, अब और क्या चाहती हो? तो उर्मिला जी ने कहा, कुछ समय मेरे पास बैठ जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि अपने बेटों का प्यार चाहिए। इस बात पर दोनों बिगड़ गए। माँ, अगर आपके पास ही बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे? इतने खर्चे हैं इस घर के, वो कैसे पूरे होंगे? हम बड़े हो गए हैं, अब आपके पल्लू से बंधकर तो नहीं रहेंगे। उर्मिला जी का दिल ये सुनकर धक्क सा रह गया और उनकी आंखें भर आईं, मगर वो फिर भी हिम्मत करके बोली, माँ के लिए बच्चे बड़े ही कब होते हैं बेटा? तुम लोग मेरे आसपास रहते हो तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। इतना सुनते ही छोटे बेटे विहान ने कहा, माँ, आप अब हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, हम इधर ही हैं,
कहीं भाग नहीं गए। ये कहकर दोनों बेटे चले गए। बेटों के तीर जैसी बातें सुनकर उर्मिला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वक्त ऐसे ही बीतने लगा और अब तो रात को घर में पार्टियां होने लगी थीं। दोनों बहुएं बेशर्मी से शराब पीतीं और छोटे कपड़े पहनकर तेज आवाज में चलते म्यूजिक पर अपने दोस्तों के साथ थिरकती रहतीं। हमेशा अपने घर की मंदिर की तरह पूजा करने वाली उर्मिला जी, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाता उनसे। एक दिन उन्होंने इसका विरोध किया तो बहुओं ने कहा, विहान और विनीत, अपनी माँ को समझाओ। हम लोग बूढ़े नहीं हैं जो इनकी तरह रहें। हमें जो पसंद है हम वही करेंगे। हमारी भी जिंदगी है, अपनी तरह से जिएंगे। बेटों ने भी जमकर उर्मिला जी को ही सुनाया। उर्मिला जी बोली, बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, और बहू तुम, क्या ही संस्कार सीखे हैं तुमने अपने माता पिता से। इतना सुनते ही कीर्ति ने चीखते हुए आंख दिखाकर कहा, अपनी माँ को चुप कर लो विनीत, वरना। आंखें निकालकर बोलती हुई कीर्ति को देखकर उर्मिला जी के रोंगटे खड़े हो गए। इसकी तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी, मगर आज बहू के ऐसे शब्दों से उर्मिला जी के लिए एक बड़ा झटका था। अब तो आए दिन ये सब होने लगा था। बिना बात ही कीर्ति और मेघना उन पर गुस्से में सवार रहने लगीं। दोनों ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उर्मिला जी के कंधों पर डाल दी और खुद दोनों घर में किटी पार्टी करती और सहेलियों के साथ उर्मिला जी की खूब खिल्ली उड़ाती, उनके सामने ही शराब पीती और नशे में झूमती हुई उर्मिला जी के सामने पहुंच जाती और सहेलियों के सामने उनका अपमान करती। उर्मिला जी ने बेटों से कहने की कोशिश भी की, मगर दोनों ने उन्हें कहने से पहले ही चुप करा दिया। अब उर्मिला जी की किस्मत बुरी तरह से पलट गई थी। उनके पति ने तो हमेशा रानी की तरह रखा था, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, मगर बेटों ने बहुओं के साथ मिलकर उन्हें घर की नौकरानी बना दिया था। दोनों बहुएं जरा जरा सी बात पर अब तो उन पर हाथ उठा देती, मगर कोई कुछ न कहता। उर्मिला जी के दिन बेबसी में रो रो कर कट रहे थे और वो अपने पति को याद करके समय बिताती और कहती, आप मुझे छोड़कर न जाते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। पर अवधेश जी जाने से पहले उर्मिला जी के नाम काफ़ी कुछ कर गए थे, लेकिन अभी कागजात सब बेटों ने छीन लिए थे। बेबस सी उर्मिला जी बस अपना समय काट रही थीं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। एक दिन वो 8 बजे सोकर उठीं तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर सब कमरों में जाकर देखा, मगर घर में पसरा सन्नाटा कुछ और कह रहा था कि घर में कोई नहीं है। वो हैरान थीं कि इतनी सुबह घर से सब कहाँ चले गए। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन नहीं मिला। वो चुपचाप कमरे में बैठ गईं। दिन के 11 बजे, फिर 2, और अब तो शाम हो गई थी, मगर कोई नहीं आया। उन्होंने फिर से बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो अलमारियां खुली पड़ी थीं और काफ़ी सामान गायब था। बिस्तर भी सब तितर बितर पड़ा हुआ था। ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी बेटों का इंतज़ार करती रहीं। पर अब तो रात का सन्नाटा भी यही बोल रहा था कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, उर्मिला जी की घबराहट भी तेज़ होती जा रही थी। बाहर की रोशनी देखकर उन्होंने हड़बड़ाहट में घर की लाइट जलाने की कोशिश की तो कोई भी लाइट जली ही नहीं। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब जानबूझकर किया गया है या सिर्फ एक इत्तेफाक है। उन्होंने तो सोचा था कि शायद सब कहीं बाहर गए हैं और शाम तक आ जाएंगे। सब लोग लाइट काट कर चले गए थे और घर से बाहर भी नहीं जा सकती थीं, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था।
फ़ोन के बिना किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थीं। रात भर अंधेरे में रहने के बाद उर्मिला जी को सवेरे तक ये तो यकीन हो गया था कि सब उन्हें बंद करके कहीं चले गए हैं और शायद वापस नहीं आएंगे। घबराहट के कारण उनका दम घुटने लगा था तो उर्मिला जी घर के अंदर से ही आवाज़ें लगाने लगी थीं, लेकिन किसी का ध्यान उनके बंद घर पर गया ही नहीं। वो सब इधर उधर देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन दोपहर में एक पड़ोसी को कुछ शक हुआ और वो घर के जब करीब आया तब उर्मिला जी ने जोर से आवाज़ देकर कहा कि मैं अंदर बंद हूँ, प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और वो डरी सहमी हुई सी बाहर निकली। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनसे कुछ पूछे, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी। लोगों की बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। एक ने कहा, ऐसे कैसे बंद करके चले गए? ये सब अनजाने में तो हुआ नहीं है, सब जानबूझकर ही बंद करके गए हैं। कहीं अगर इनको कुछ हो जाता तो दूसरे ने कहा, अरे वो कुछ दिन से विनीत कनाडा के बारे में पूछता रहता था, बोल रहा था कि वह जाना चाहता है, कहीं वहाँ चले तो नहीं गए। कनाडा का नाम सुनकर उर्मिला जी का दिल हिल गया और वो सोचने लगी, मुझे छोड़कर इतनी दूर कनाडा कैसे चले गए? मुझे तो बताया तक नहीं। लेकिन दूसरे ही पल खुद अपने दिल को समझाते हुए बोलती, अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि अपनी माँ को घर में बिना बताए ही बंद करके चले जाएं। उर्मिला जी का दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके बेटे बहू ने ये सब जानबूझकर किया था। उर्मिला जी के घर से निकलते ही बेटों ने चौकीदार से बोलकर घर का ताला लगवा दिया था और वो अपने घर के सामने उस पेड़ के नीचे ही अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार करती रहती थीं। वृद्धाश्रम जाने के बाद भी वो हर रोज़ घर को देखने आती थीं कि शायद उनके बेटे बहू वापस आए तो वो वापस अपने घर जा सकें। उर्मिला जी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन दिल तो एक माँ का था ना, जो मानने को तैयार ही न था। उर्मिला जी बिस्तर पर लेटे लेटे ख्यालों में गुम हर एक दिन याद कर रही थीं और आज उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोचती थीं कि बहुएं कितनी भी बुरी हो जाएं, मगर बेटे ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके बेटे उन्हें लेने ज़रूर आएंगे। मोनिका उन्हें बिस्तर पर लेटे रोते हुए देख रही थी। भले वो इस कहानी से अनजान थी, मगर जितना जानती थी वो भी उनका दर्द समझने के लिए कम न था। उसने उनके पास जाकर कहा, उर्मिला जी, अगर मैं आपके बेटों से आपकी बात करा दूं तो? मोनिका की ये बात सुनकर उर्मिला जी तेज़ी से उठकर बैठ गईं और कहने लगीं, क्या क्या तुम सचमुच मुझे मेरे बच्चों से मिला सकती हो? मेरे जिगर के टुकड़े जाने कहाँ हैं? मुझे बहुत याद आती है उनकी। तुम मिला दो तो बहुत एहसान होगा बेटा तुम्हारा। मैं रोज़ अपने घर को देखने जाती हूँ, मगर कोई मिलता ही नहीं। अभी भी ताला बंद है। उर्मिला जी सब कुछ एक सांस में कह गई थीं। दरअसल मोनिका को वो फ़ोन नंबर मिल गया था जिससे उर्मिला जी के सड़क पर होने की सूचना मिली थी और मोनिका को लगता था कि ये उनके दोनों में से किसी एक बेटे का ही फ़ोन नंबर है, क्योंकि चेक किए जाने पर वो नंबर इंटरनेशनल निकला था। मोनिका का दिल उर्मिला जी को रोते देखकर अंदर तक पसीज गया था। उसने रात होने का इंतज़ार किया और उस नंबर पर फ़ोन लगा दिया और उठाते ही सामने से बोल रहे व्यक्ति से उसका नाम पूछ लिया। उसने कहा, मैं विनीत बोल रहा हूँ। तो मोनिका ने बदले में कहा, आपकी माँ का देहांत हो गया है, अब उनका क्या करें? क्या आप लोग अंतिम संस्कार के लिए इंडिया आएंगे? ये सुनकर सामने बैठी उर्मिला जी ने गुस्से में मोनिका की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि उनका गुस्सा बढ़ता, उससे पहले ही विनीत की आवाज़ आई, अरे आप किसी से भी करवा दीजिए, इस बुढ़िया के अंतिम संस्कार के लिए मैं अपनी लाखों की मीटिंग छोड़कर इंडिया तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई जिसने कहा, क्या बेवकूफ़ी है, आप लोग पैसे की बात कीजिए,
जितना चाहिए लो और फूंक दो बुढ़िया को। ये सब सुनकर उर्मिला जी जमीन पर गिर गईं और बेहोश हो गईं। ये सब सुनना उनके लिए करंट लगने के समान था और अपने ही बेटे के मुंह से ये सब सुनकर तो ऐसा आघात लगा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कितने जतन से दोनों का जन्म हुआ था और आज ये दिन देखना पड़ रहा था। आज तक तो वो बेटों के बारे में यही सोच रही थी कि वो ज़रूर उन्हें लेने आएंगे और उनकी आंखों में अपने बेटों का इंतज़ार था। लेकिन आज का दिन जैसे उर्मिला जी के लिए एक नया जख्म लेकर आया था। उर्मिला जी को उनके कमरे में ले जाया गया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे दिए गए। कुछ देर बेहोश रहने के बाद रोते हुए उर्मिला जी उठीं और अपने बेटों को पुकारने लगीं। विनीत, विहान, तुम ऐसे नहीं हो सकते। मेरे बच्चों, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। इस तरह से अपनी माँ के साथ ही धोखा कर दिया। चीख कर रोती हुई उर्मिला जी का दर्द आज ये सब सुनकर बाहर आया। ये सब उनका दिमाग पहले से कहता था, लेकिन माँ का दिल मानता ही नहीं था। घंटों तक वो रोती रहीं और सभी लोग उन्हें दिलासा देते रहे। मोनिका ने इसके बाद अगले दिन एक योजना बनाई कि वो उसके ज़रिए उर्मिला जी को इंसाफ दिलाएगी और उनका हिस्सा भी दिलाएगी, जो कि उनके पति की कमाई थी, जिस पर उनका ही हक था। उसने उर्मिला जी को इसके लिए मनाया और पुलिस स्टेशन ले गई। वहां जाकर उसने उनके बेटों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि वो उन्हें मारना चाहते थे और इसीलिए घर में बंद करके विदेश भाग गए। पुलिस ने एक तरकीब निकाली और एफआईआर दर्ज करके उन्हें फ़ोन लगाकर कहा कि आपकी मां की मृत्यु हो चुकी है। अभी अभी वकील ने बताया है कि उर्मिला जी के पति उनके नाम पर 10 लाख रुपए छोड़ गए थे और इस लेटर में लिखा है कि ये पैसे उनके बेटों को जब मिलेंगे, जब वो अंतिम समय तक अपनी माँ की दिल से सेवा करेंगे। ये खबर सुनते ही सबके होश उड़ गए और विनीत की पत्नी कीर्ति ने कहा, पर अगर उनकी कोई चाल हुई तो? अगर इंडिया जाते ही उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा विनीत? हमें तो कनाडा से भी निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी कनाडा की जॉब भी चली जाएगी। यही हाल विहान का भी था। विहान भी पैसों की बात सुनकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था, पर एक तरफ वो भी घबरा रहा था कि कहीं ये झूठ तो नहीं। तो मेघना बोली कि जल्दी डिसाइड करो, अगर हम जल्दी नहीं गए तो पुलिस ही उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार कर देगी, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मेघना ने कहा, तुम टिकट बुक कर लो जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं। इतने मैं पापा से कहकर पुलिस से किसी की जान पहचान निकलवाती हूँ ताकि सारे पैसे हमें मिल जाएं। इस एक फ़ोन ने उनकी ज़िंदगी में कुछ दहशत तो ला दी थी, जिस दहशत में उर्मिला जी 1 साल से जी रही थीं। अब सब लोग इंडिया आने वाले थे और वापसी की टिकट भी पहले ही ले ली थी। विनीत ने आकर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और सब वहीं हाजिर हो गए। पुलिस के खबर देने पर वृद्धाश्रम पहुंच गए। माँ को सफ़ेद चादर में लिपटा देखकर दोनों बेटे बहू उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए रोने लगे। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? हम तो आपके रहने का बंदोबस्त भी कनाडा में कर रहे थे। आपके इस जन्मदिन पर आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए आपको बिना बताए चले गए। बेटे और बहू के गिरगिट वाले आंसू और झूठ बोलता देखकर मोनिका को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी कि कैसे पैसों के चक्कर में वह लालची कुत्तों की तरह दौड़े चले आए। तो विहान बोला, माँ, हम जानते हैं कि हम आपको जानबूझकर घर में बंद करके गए थे ताकि आप मर जाएं, लेकिन फिर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हमने आपके लिए सोचा कि हम आपको कनाडा बुलाएंगे और आपको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन आप पहले ही हमें छोड़कर चली गईं। चारों ऐसे दहाड़े मार कर रो रहे थे जैसे उन्हें अपनी माँ के दुख का कितना एहसास था। वकील बोला, देखिए, आप दोनों यहाँ साइन कर दीजिए तो आपको यह 10 लाख रुपए दोनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे।
दोनों बेटे लालच में इतने अंधे हो गए थे कि एक बार भी किसी ने कागजात पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा कि पेपर किस चीज़ के हैं, और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। साइन करते ही उर्मिला जी अचानक से उठकर खड़ी हुईं। उर्मिला जी का यह रूप देखकर उनके दोनों बेटों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विहान बोला, माँ, आप जिंदा हैं? तो यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? कि तभी अपने गाल पर पड़े एक चटाक की आवाज़ से विहान का सिर हिल गया। नालायक, तुम जैसी औलाद को यही भाषा समझ में आती है। 1 साल तक मैं दर दर की ठोकर खाती रही, पर तुम्हें अपनी माँ पर ज़रा दया नहीं आई। पुलिस ने भी चारों लोगों को लगे हाथों लिया। 1 साल बाद अपने अपने लालच में दोनों बेटे उनके सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। उर्मिला जी ने तो सोचा था कि जब उनके बेटे लौटेंगे तो उन्हें माँ माँ करके पुकारते हुए उनके गले लग जाएंगे। यही सोचकर तो वह रोज़ घर को देखने जाती थीं। चारों बेटा और बहू माँ के पैरों में पड़ गए, मगर उर्मिला जी ने कदम पीछे खींच लिया, क्योंकि उन्हें विनीत के फ़ोन पर कहे गए शब्द याद आ गए। मेरे पास टाइम नहीं है, बुढ़िया को आग देने के लिए टाइम नहीं है। ये शब्द विनीत के ही थे। एक पुलिस अधिकारी बोला, कैसी औलाद हो तुम लोग? माँ को बंद करके मरने के लिए कैसे छोड़ गए? क्या ज़रा भी तुम्हारे दिल में दया नहीं है? शुक्र मनाओ इन आश्रम वालों का कि ये इन्हें साथ ले गए, नहीं तो तुम्हारी माँ जाने कहाँ सड़क पर पड़ी होती। इतने बेशर्म लोग तो कनाडा में भी रहने लायक नहीं है। विहान ने तुरंत कहा, मैम, वो फ़ोन तो हमने ही इनके भले के लिए किया था। पुलिस इंस्पेक्टर तिलमिलाती हुई अपनी सीट से खड़ी हो गई और विहान का गिरेबान पकड़कर बोली, अच्छा, भले के लिए फ़ोन किया था तो साथ क्यों नहीं ले गया? घर में बंद क्यों करके गया था? और साथ नहीं ले जाना था तो इनको बताकर क्यों नहीं गए? अंधेरे में क्यों रखा इन्हें? इंस्पेक्टर से अब दोनों बहुओं और विनीत को डर लगने लगा था। विनीत ने झट से कहा, मैम, कैन यू प्लीज़ टेल अस दैट व्हाट यू वांट, मनी और समथिंग एल्स? विनीत की इस बात पर इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो गया और उनसे आवाज़ लगाकर कहा, कांस्टेबल, इन्हें लॉकअप में अंदर करो, अभी के अभी। मैं अभी इन पर रिश्वत देने का चार्ज लगाती हूँ। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर तुरंत ही रजिस्टर खोलकर लिखने बैठ गई तो विनीत ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी मैम, वेरी सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ऐसा मत कीजिए मैम, हमें वापस भी जाना है, हमारी जॉब चली जाएगी। मेघना और कीर्ति भी इंस्पेक्टर से सॉरी कहने लगीं, मगर इंस्पेक्टर ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा, माफ़ी मांगनी है तो इनसे मांगो, इनके साथ जो किया है तुमको ये माफ़ करेंगी। इस बात पर मेघना और कीर्ति का सिर शर्म से झुक गया। उर्मिला जी ने कहा, ये क्या माफ़ी मांगेंगी मुझसे? लानत है ऐसे बेटे और बहू पर जिन्होंने एक माँ की परवरिश को तार तार कर दिया। उर्मिला जी की आवाज़ में दर्द था, जो आंसू बनकर शब्दों के साथ बह रहा था। पति के जाने के बाद क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, कितना दुख और तकलीफ झेल रही थीं। विनीत ने कहा, नहीं माँ, हमें एहसास हो गया है, बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उर्मिला जी एक ज़ोर का तमाचा बेटे को मारती हुई बोलीं, माफ़ी? कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? क्या वो समय वापस आ जाएगा जब मेरे पति के मरने के दुख से ज़्यादा तुम लोगों को टूर से वापस आने का दुख था? अरे, तुम्हारी पत्नियों ने मुझ विधवा पर क्या क्या जुल्म ढाए, और तुम दोनों ने कभी अपनी पत्नियों को समझाया तक नहीं, बल्कि माँ के दुख को नज़रअंदाज करके पत्नियों के रंग में रंग गए। फिर आज किस मुंह से माफ़ी मांग रहे हो? इतनी देर से चुप मोनिका बोली, कैसा लगा आप लोगों को हमारा 440 वोल्ट का झटका? क्योंकि खुद अम्मा की सारी जायदाद, पैसे आप दोनों ने अपनी खुशी से वापस किए हैं। इतना कहकर मोनिका ने अम्मा के सारे जायदाद के कागजात वापस कर दिए तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। मोनिका ने फिर से कहा, हम सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं चलाते, बल्कि हम
लोगों के हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनके साथ अन्याय होने से रोकते हैं। आप जैसे लोग अपने माँ बाप को फेंक देते हैं, तो हम इन्हें हक दिलवाते हैं, सहारा भी देते हैं और अपने परिवार का हिस्सा भी बनाते हैं। उर्मिला जी ने कहा, तुमसे अच्छे तो ये लोग हैं जो हम जैसे लोगों की भलाई के लिए इतना काम कर रहे हैं। अरे, तुम तो किसी की संतान होने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं कर सकूंगी। चले जाओ यहाँ से और दोबारा इस माँ को अपनी शक्ल मत दिखाना। चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब पुलिस से बचने का क्या रास्ता था, जब खुद ही माँ ने इनके खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। चारों माफ़ी मांगते रहे और उनके कदमों पर आ गिरे। माँ, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। प्लीज़ आप पुलिस केस वापस ले लीजिए। माँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप मेरे साथ वहीं चलिए। अब हम सब मिलकर रहेंगे और ये दोनों भी आपका ख्याल रखेंगी। लेकिन अब उर्मिला जी का दिल भला टस से मस कैसे होना था, जब इतनी पीड़ा पति के जाने के बाद अपनी औलाद ने ही दी थी। उर्मिला जी का दिल माफ़ करने को राज़ी ना हुआ और उन चारों से नज़र घुमाकर वे खड़ी रहीं। उर्मिला जी का बड़ा बेटा बोला, माँ, अब तो हमने आपका सारा हक, आपका सारा कर्ज चुका दिया है। अब तो हमें माफ़ कर दीजिए। उर्मिला जी ने गुस्से में कहा, तुम लोग कभी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। अरे तुम क्या, कोई भी औलाद अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकती। लेकिन आज ये बदनसीब माँ अपने बच्चों का त्याग करती है। आज से तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो। उनका ऐसा कठोर निर्णय सुनकर वृद्धाश्रम के सभी लोग उर्मिला जी को एकटक देखने लगे थे। चारों की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे थे। जिस आधुनिकता की उड़ान में वो उड़े थे, उस उड़ान में उनका सामना जिंदगी के तूफान से हो गया था, जिसने जिंदगी के ज़मीनी स्तर का एहसास कराकर नीचे ला पटका था और बता दिया था कि हवा में उड़ने वाले इसी तरह कटकर गिरा करते हैं। उर्मिला जी ने अपना घर वृद्धाश्रम को दान कर दिया और उस दिन के बाद से उर्मिला जी ने कभी अपने बेटे बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बेटे बहू का मोह त्यागा तो धीरे धीरे उनका भी मन अपने हम उम्र के लोगों के साथ लगने लगा था और उसी को अब उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको यह कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।